पूरा का पूरा कानून, पूरी की पूरी ये जो कानून बनने जा रहा है, ये पूरी तरीके से मुसलमान को तबाह करने की तैयारी। ये तय कौन करेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रोजा रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ? तो आप मुझे बताइए ये कैसे, ये आप कैसे तय करोगे? आप कैसे तय करोगे मेरी आस्था को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों खबरदार हो जाइए, आज से आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब इद्दत और हलाला दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। अब तक तो मर्द औरत को तलाक देता था, लेकिन अब औरत को भी तलाक देने का हक मिल गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये कैसा कानून है, ये तो शरीयत से टकरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दो बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से, और दूसरी खबर है यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से। पहली खबर आपके साथ शेयर करते चले, वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग ख़त्म हो गई है। जेपीसी में बरसरे इक़्तिदार के 14 तरामीम को मंजूरी दी गई है, वहीं अपोजिशन के सभी तरामीम को नामंजूर किया गया। अपोजिशन ने 44 तरामीम पेश की थी, लेकिन सभी को नामंजूर कर दिया गया। जेपीसी की आइंदा मीटिंग 29 जनवरी को होगी। जेपीसी की मीटिंग में आज भी हंगामा हुआ। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जेपीसी की मीटिंग के बाद जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 तरामीम पर बहस हुई। 6 माह के दौरान तफसीली तबादला ख्याल के बाद हमने सभी अराकीन से तरामीम तलब किए। ये हमारी आखिरी मीटिंग थी, इसलिए कमेटी के जरिए अक्सरियत की बुनियाद पर 14 तरामीम को मंजूरी दी गई है। अपोजिशन की जानिब से भी तरामीम किए जाने के मशवरे दिए गए थे। हमने उनमें से हर एक तरमीम को आगे बढ़ाया और उस पर वोटिंग हुई, मगर उनकी हिमायत में 10 वोट पड़े और इसकी मुखालिफत में 16 वोट पड़े। इसके बाद अपोजिशन पार्टियों की तरामीम को नामंजूर कर दिया गया। अपोजिशन के सभी 44 तरामीम मनसूख हो गए। दोस्तों आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ऐसा लगता है कि वक्फ तरमीमी बिल भी, ये कानून भी अब लागू होने वाला है, ये बिल भी पास होने जा रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। दोस्तों दूसरी खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज पीर 27 जनवरी 2025 को यूसीसी के रूल्स और पोर्टल का इफ्तिताह किया है। ऐसे में अब उत्तराखंड रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज हो गया है। यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां यूसीसी नाफिज किया गया है। ऐसी सूरत में तमाम प्रोसेस बशमुल शादी की रजिस्ट्रेशन, तलाक रजिस्ट्रेशन, वसीयत वगैरह यूसीसी कवानीन में दी गई दफात के मुताबिक किए जाएंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला धामी ने ऐलान किया है कि आज रियासत में यकसा सिविल कोड के तौर पर मनाया जाएगा। पोर्टल पर पहली रजिस्ट्रेशन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। चीफ सेक्रेटरी ने पहला सर्टिफिकेट भी वज़ीर आला को दिया है। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड को लागू करने वाली पहली रियासत बन गई है। दोस्तों आज बरोज पीर को रियासत में यूसीसी नाफिज किया गया। 27 मई 2022 को उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के लिए एक माहिर कमेटी तश्कील दी गई। इसके बाद तकरीबन 2 साल बाद 2 फरवरी 2024 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द की। ये बिल 8 मार्च 2024 को असम्बली में मंजूर किया गया था, जिसके बाद उसे मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था। इतवार को यौम जमहूरिया के प्रोग्राम के बाद वज़ीर आला धामी ने कहा कि बीजेपी ने 2022 में किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। धामी ने कहा कि यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद ये यकीनी बनाया जाएगा कि उत्तराखंड में जिन्स, जात पात, मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। धामी ने कहा कि हमने पीएम मोदी की क़ियादत में 2022 के असम्बली इंतखाबात लड़े थे। इस दौरान हमने रियासत के लोगों से वादा किया था कि हम हुकूमत बनाने के बाद यूसीसी को नाफिज करने के लिए काम करेंगे। हमने तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली है। एक्ट यानी यूसीसी अब नाफिज होने के लिए तैयार है। बिलाखिर आज नाफिज भी हो गया है। यूसीसी पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। धामी हुकूमत के मुताबिक ये एक्ट उत्तराखंड रियासत के तमाम इलाकों में लागू होगा। ये उत्तराखंड से बाहर रहने वाले रियासत के बाशिंदों पर भी असरअंदाज होगा। यकसा सिविल कोड का इतलाक उत्तराखंड के तमाम बाशिंदों पर होता है, सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब और महफूज अथॉरिटी से बाइख्तियार अफराद और कम्यूनिटीज़ के।
यूसीसी का मकसद शादी, तलाक, जानशीनी और विरासत से मुतालिक ज़ाती क़वानीन को आसान और मेयारी बनाना है। इसके तहत शादी सिर्फ उन फ़रीक़ैन के दरमियान हो सकती है जिनमें से कोई भी ज़िंदा शरीक हयात ना हो। कानूनी इजाज़त देने के लिए दोनों को ज़हनी तौर पर काबिल होना चाहिए। मर्द की कम अज़ कम उम्र 21 साल और औरत की उम्र 18 साल होनी चाहिए। उन्हें किसी ममनुआ रिश्ते में नहीं होना चाहिए। शादी की तक़रीबात मजहबी रसूम रिवाज या कानूनी दफ़ात के मुताबिक किसी भी तरीके से की जा सकती है, लेकिन एक्ट के आगाज़ की तारीख से 60 दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर कराना लाजमी होगा। अब आप शादी करेंगे तो आपको रजिस्टर भी कराना लाजमी होगा। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें और ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को, इस कानून को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि अगर शरीयत से टकराव की इस बिल में सूरत होगी तो इसके ख़िलाफ़ हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें शरीयत से टकराव की सूरत होगी तो हम इस कानून की मुखालिफत करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।